अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मुझे चैट में प्लीज़ कंफर्म कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? ओके, सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कोड स्कूल ऑफ एनालिटिक्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कुछ कोर्सेज लॉन्च करने का और कुछ सेमिनार्स कंडक्ट कराने का, और ये एक फ्री लाइव ट्रेनिंग सेशन है बेसिकली, जिसमें अभी आप सब लोग मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर। बेसिकली एक सेमिनार है, लाइव ट्रेनिंग सेशन है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। इस सेमिनार के अंदर आपको बेसिक टेक्निक्स बताई जाएंगी, कुछ चीज़ों हमारे डिजिटल मार्केटर हैं मोहम्मद जुहेब, वो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की सारी टेक्निक्स को, और एक ओवरव्यू देंगे आपको डिजिटल मार्केटिंग का, और इस बात का कि आप अपने बिजनेस को, अगर आप कोई बिजनेस या आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें तो आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए उस बिजनेस को कितना बूस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज यही डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करती हैं जिससे उनका बिजनेस जो है वो बूस्ट होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोड स्कूल ऑफ एनालिटिक्स बेसिकली है क्या। कोड स्कूल ऑफ एनालिटिक्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करती है, और उसके साथ उन कोर्सेज के साथ साथ हम अब FIPs भी कराते हैं। FIP कंसल्टेशन देते हैं, करियर कंसल्टेशंस देते हैं, और साथ में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 100+ FIP रजिस्ट्रेशन, जिनके अंदर हम स्टूडेंट्स को सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं FIP के ऊपर। फाइनल ईयर उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं हम। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ के टॉप रेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वो उनको एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। CSA कोई इम्प्लीमेंटेशन कोड वगैरह नहीं देता, एक रोड मैप देता है जिसको स्टूडेंट फॉलो करने के बाद एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना FIP कंप्लीट करते हैं। और इसी तरीके से कोड स्कूल ऑफ एनालिटिक्स जो है वो बेसिकली कोर्सेज लॉन्च करता है, और हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज से उनका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो फॉर्मेट इसलिए डिफरेंट होता है कि हमारे जो कोर्सेज हम जो पढ़ाते हैं, CSA जो कोर्सेज पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, वो प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं जो कि इंडस्ट्री में, मार्केट में उस वक्त काम कर रहे होते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं वो जो जितने भी प्रैक्टिकल काम होता है ये सिर्फ उससे रिलेटेड होते हैं, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल काम नहीं इंक्लूड होता। तो हम यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें तो बेसिकली हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं और फिर साथ में थोड़ा बहुत लैब्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन CSA के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं वो सब के सब आपको प्रैक्टिकल काम सिखाते हैं, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सो इस दफ़ा के जो हमारे कोर्सेज हैं वो बेसिकली वो हम 9 to 10 कोर्सेज पर लॉन्च करें, जिसके अंदर हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ई-कॉमर्स है, गेम डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, फ्रीलांसिंग एडवांस फ्रीलांसिंग, और डिजिटल मार्केटिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, BI एंड मशीन लर्निंग। इसके साथ साथ जो हमारे जो भी कोर्सेज लेगा उसके लिए फ्रीलांसिंग, जो बेसिक फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है, और एडवांस फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है उसकी डिटेल्स आप उसके पेज पर चेक कर सकते हैं हमारी साइट पर। उसके बाद जो मैं अनाउंसमेंट अभी कुछ मेन करना चाहूँगी सर ज़ुहेब को हैंड ओवर करने से पहले। सर ज़ुहेब ये सेमिनार बेसिकली कंडक्ट करेंगे, और उनको हैंड ओवर करने से पहले जो मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगी वो ये हैं कि प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी जो अटेंडेंस है वो चैट सेक्शन के अंदर मार्क कर दें, क्योंकि 2 क्राइटेरियाज़ हैं सर्टिफिकेट्स मिलने के। सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इन लोगों को जो ये अटेंड कर रहे हैं सेमिनार, उसके बेसिकली 2 मेन क्राइटेरियाज हैं। एक भी है कि वो स्टूडेंट रजिस्टर होना चाहिए, और दूसरा ये कि उस स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क की हो। तो हमारे पास जिन जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी और जो हमारे पास सेव रजिस्टर्ड होंगे स्टूडेंट्स सेमिनार के बाद विद इन डे और 2 डे, उन्हीं को सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। अब मैं सर ज़ुहेब को कहूँगी कि वो कंटिन्यू करेंगे। सर ज़ुहेब इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और वो आपको डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग का ये सेशन हमारा कंडक्ट करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ अब तक आ रही है या नहीं। मुझे चैट में प्लीज़ कंफर्म कर दें।
ठीक है, मैं स्टार्ट लेता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है एंड आई हैव डन माय BSc इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फास्ट इस्लामाबाद एंड मैं अभी डायरेक्टर हूँ एएच टेक्नोलॉजीज़ में एंड IT मैनेजर इन एएच इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आज जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं, जिस चीज़ पे ये सारा सेमिनार है, वो आपको जैसे पता है अभी ब्रीफिंग भी आपको मिल रही थी जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। अच्छा, सबसे पहले मैं एलैबोरेट करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और किस तरह मार्केट किस तरह चल रही है, मार्केट फ्यूचर में जाके क्या इंटीमेशंस होंगी इसके अंदर, किस तरह टर्न होगा इस फील्ड का, इस सारी की सारी जितनी भी इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं उसमें हम इसकी टेक्निकल चीज़ें भी देखेंगे, नॉन टेक्निकल चीज़ें भी देखेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि A to Z चीज़ें कवर इस सेंस में करें कि एक ओवरव्यू आप लोगों को समझ आ जाए, मिल जाए, आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए चीज़ों की, जो बेस नॉलेज है वो आपको आ जाए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि जिस ऐसी कोई भी मार्केटिंग जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वॉल्व हों, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लैपटॉप, योर स्मार्टफोन या कोई भी आपकी ऐसी डिजिटल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो आप उससे आप उसको मार्केट कर रहे होते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो अप्लाई होती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग चूँकि एक हैवी प्रोसेस होता है, मतलब एक काफ़ी मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिनको मिला के आपकी ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये अभी इम्पोर्टेंस आपने नोट किया होगा, मार्केट में भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के अलावा जब आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इसका ग्रूम है अभी? इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो ऑलमोस्ट हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है। और आपने खुद प्रैक्टिकली देखा होगा काफ़ी अरसे से लोग अपने इवन के विजिटिंग कार्ड्स तक नहीं लेते। अगर आप लेते भी होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपसे गुम जाता होगा आपके वॉलेट में या आपके जेब में या आप कहीं पे रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो आपको कभी शो अप नहीं होता। बट अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक शर्ट या शूज़ का कोई ऐड आ जाता है और आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो फॉरएवर आपकी गैलरी में एग्जिस्ट करता है। तो आप जब भी गो थ्रू उससे हो रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग स्मार्टफ़ोन हर टाइम ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ उनके सामने होती है। तो इसमें एक किस्म की एंटरटेनमेंट भी इन्वॉल्व है और सोशल इंटरैक्शंस हैं, उसके साथ-साथ आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी आप कह सकते हैं कि अब स्टेज है इसका। इसके बाद क्योंकि शेयरेबल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं सोशल मीडिया पे, ओवर द इंटरनेट आप इजीली लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई भी प्रोडक्ट हो और उसकी जो ब्रांडिंग करना है वो काफ़ी इजी हो जाता है। जिसको एक ब्रांडिंग का जो टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे कि वो ब्रांडिंग किस तरह A to Z करनी है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और एक कंपनी का जो एक ट्रस्ट का जो लेवल है वो हम इस तरह देख सकते हैं इसके अंदर कि जब मैं खुद अपने पर्सनली अगर मैं बात करूँगा, मैंने कोई शॉप करना हो तो मैं सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखता हूँ, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्या नहीं कह रहे, क्या किस किस्म के रिव्यूज़ हैं, तो तब जाके वहाँ से लोग शॉप करते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जो कि आपको मेंटेन रखना पड़ता है। इसमें बेसिकली आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके पास, उसमें आपको आपके कस्टमर्स जो होते हैं उसके साथ आपको रिलेशनशिप का जो ब्रिज है वो वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है आपको। ये शायद स्क्रॉल डाउन हो गया, तो आपको उसके ऊपर उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है चीज़ों को। और आपका जो इंटरेक्शन रहता है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे रहता है। इसकी एक एग्जांपल ऐसे है
कि हम एक इसका एक साइकिल बनाते हैं। लेट्स से एक वेबसाइट है और उसी का ही सोशल मीडिया के ऊपर उनके पेजेस बने हुए हैं। एसईओ होगी, वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होगी, उसका ट्रैफिक आएगा, उसके बाद आपके सोशल मीडिया के ऊपर एड्स होंगे, पीपीसी एड्स होंगे, पेपर क्लिक एड्स होंगे। तो ये आपका एक चेन बन जाता है कंप्लीट, जिसके ऊपर आप अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप सेल करना चाह रहे होते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ इन्वॉल्व होती है जो कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी डायरेक्टली प्रोडक्ट या उस सर्विस के साथ इन्वॉल्व होती है जो आप उसके ऊपर सेल कर रहे होते हैं। एक चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, दूसरी चीज़ को आप वीक रखेंगे, तो वो कभी भी ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि आपने उसका जो साइकिल है उसको कंप्लीट लेके चलना होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है वो आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कस्टमर को अपनी कितनी सपोर्ट दे रहे हैं, आप उनके साथ किस लेवल पे आके चल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो एक जो भी मैं आपको चेन बता रहा था, इसके अंदर आपकी जिस तरह की इसके अंदर मेंशन भी है, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, आपकी जो पॉइंट ऑफ सेल का अगर आपका कोई चैट का कोई ऑप्शन है तो वो सारे के सारे उसके साथ लिंक्ड होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका जो फ्यूचर है ख़ास तौर पे आपका जो इसकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, तो इसकी एक अभी आप लोग रिपोर्ट देख रहे होंगे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ओरिजिनल रिपोर्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर एक उन्होंने हेडलाइन मेंशन की थी, पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन इज हैपनिंग फास्टर देन यू थिंक। तो ये उसकी एक रिपोर्ट है, बड़ी ब्रीफ रिपोर्ट है। अगर आपको इस रिपोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्यूरी हुई तो आप मुझे बताइएगा, आई क्लियर इट एट द एंड ऑफ द सेशन, तो इस पे हम डिस्कस भी कर लेंगे। ओवरऑल जो पाकिस्तान की इसमें रैंकिंग आई थी, दैट वाज 107 आउट ऑफ 140, तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ था 2016 के बाद। तो ये जो परफॉर्मेंस ओवरव्यू है ये 2018 की है, जिसमें ओवरऑल फार्मूला से इसकी कैलकुलेशन की हुई है और काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको जो 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आई जिसमें इसमें फ्यूचर नज़र आता है डिजिटल मार्केटिंग का भी, क्योंकि ये ई-कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो टोटली की टोटली आपकी लिंक्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि ई-कॉमर्स में बेसिकली जो भी आपकी स्टोर्स होते हैं उनकी जो कंप्लीट मार्केटिंग होती है वो ओवर द सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होती है, क्योंकि इसके अलावा आपकी जो इसमें एसईओ है वो उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती, क्योंकि स्टोर में डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको लेके चलनी पड़ती हैं। वो इसमें आपको एक सिंगल एंटिटी नहीं होती कि आप सिर्फ उसके अंदर स्पेसिफिक रहें और आप उसको लेके चलें। इसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव वे है वो है ही सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। इसमें आपको एक काफ़ी वेल नोन किस्म की एक वेबसाइट है जो कि दराज है, आपको पता होगा उस सबका। अलीबाबा ने परचेज़ की थी 2018 में, और वो उसकी जितना भी उसका रेवेन्यू जनरेट या जितना भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा था दैट वाज फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसको वो काफ़ी उन्होंने अचीव किया और उसके बाद वो सेल आउट हुआ। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो पाकिस्तान में कैपिटल को लेके आना था। ये तो अपने अपने बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है, किसका क्या बिजनेस मॉडल है, किसका क्या बिजनेस मॉडल है। काफ़ी वेबसाइट्स ई कॉमर्स की ऐसी हैं जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करती हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और कुछ ऐसी हैं जो अपना जस्ट प्लेटफॉर्म सेल करना चाह रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ई कॉमर्स में, ई स्टोर में और मार्केट प्लेस में और फ्री क्लासिफाइड में, इन चारों में डिफरेंस है। ये काफ़ी डिफरेंस है, ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, लेकिन इन सब की सबको सपोर्ट कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग। तभी इस पे ट्रैफिक आता है, तभी इस पे रेवेन्यू जनरेट होता है। जो ईबी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डेविन, उन्होंने भी 2017 में पाकिस्तान के बारे में बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ 5.8% जब रिपोर्ट आया था इस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग कंट्री है और कुछ ही सालों में ये काफ़ी एट द टॉप होंगे जो कि अंडर डेवलपमेंट होंगे कंट्रीज़, और ऐसा ही है।
उसके बाद टेलेनॉर ने अपने कुछ 45% जो स्टेक्स थे वो उन्होंने सेल किए थे, और उनका जो 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 जिन्होंने परचेज किया था उन्होंने उसको गेम चेंजर बोला था। उसकी भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ वही थी, पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन, जो एक अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है, ये सारी की सारी उससे रिलेटेड है। हम थोड़ा सा टॉपिक से आउट हो जाएंगे, हम ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, हम इस पे दोबारा वापस आएंगे। मैं अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट ओवरव्यू सा देना चाह रहा हूँ। अभी आप सब लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे जो चीज़ है वो मेजर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, कि मेजर चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। उसमें एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट है, और ईमेल मार्केटिंग है। इसके अलावा छोटी मोटी और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपकी ये एसएमएस मार्केटिंग है, आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो रहे हैं। बट हम जिस चीज़ को लेके चलेंगे वो उस चीज़ को लेके चलेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली ग्रोइंग हो, और उसमें मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व हो। हम बी टू बी, बी टू सी को इसमें डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर मार्केटिंग रिसर्च क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग रिसर्च क्या है, आपकी रिसर्च बेस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी डाटा कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे। इसके बाद कुछ प्रोसेसेस होंगे कि हम अब लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अब सब चीज़ें अब अपने आपके प्रोसेसेस इस मार्केटिंग में जितने भी इन्वॉल्व हैं वो आपके परफेक्शन में चल रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप उसको, तो आपने उसको डिग आउट करके किस तरह आपने उसमें से निकलना है, आप उसमें सोल्यूशन आप उसको किस तरह आप उसका प्रोवाइड करेंगे। रिसर्च प्लान आपका क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च आपकी किस तरह की होनी चाहिए, एनालिसिस आपका किस तरह होगा। ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिर इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि आपका जो कंटेंट होता है वो ये जितनी भी चीज़ें आप मेजर्स देख रहे हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें कॉपीराइटिंग का कोई इशू तो नहीं है, चाहे वो विजुअल्स हैं, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में है। ये जो अभी उससे पहले मैंने एक आपको साइकिल का जो ज़िक्र किया था कि एक वेब में, वेबसाइट में, आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, फिर उसके बाद आपके पीपीसी एड्स हैं, और ईमेल मार्केटिंग है। ये एक कंप्लीट चेन बनता है, और इसी का दूसरा नाम ब्रांडिंग भी है। आप एक अपने स्पेसिफिक कलर थीम्स के साथ या अपने स्पेसिफिक कलर स्कीम के साथ जब आप उसको लेके चलते हैं, जैसे आप नोट करते होंगे क्रीम या उबर जब अपनी ब्रांडिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो वो अपने स्पेसिफिक कलर्स में रह के ही करते हैं। उनके एक अपने स्पेसिफिक टेम्पलेट्स होते हैं, चाहे आप विजुअल्स की एग्जांपल ले लें या आप उनके किसी भी किस्म का ऐड देख लें, तो एक अपने स्पेसिफिक टेम्पलेट को लेके चलते हैं, क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। अगर कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम उनको देखे तो नेक्स्ट टाइम जब भी उनके किसी ऐड को या उनके किसी ऑब्जेक्ट को देखे या किसी ऐसी चीज़ को देखे जिसमें क्रीम या उबर, एक किसी भी आप कंपनी को देख लें, तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है। ये ब्रांडिंग, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। ये ब्रांडिंग में चीज़ें सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं। वो भी चीज़ें सारी इसी, ये जो 5 इसके एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व करती हैं। अ, एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, सोच रहे होंगे एसईओ भी इजी है, मार्केटिंग करना सोशल मीडिया पे ये भी काफ़ी इजी है। ये स्टफ़ हम करने के बाद हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में रहता ही कुछ नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बेसिकली लीड्स जनरेट करके देना, मैक्सिमम लीड जनरेट करके देना एक टारगेट ज़रूर होता है, बट जो आपकी प्रोडक्ट या जो सर्विस है, जो भी चीज़ आपकी है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उसको मैक्सिमम उसकी सेल करना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना, ये आपका एक जो टारगेट है वो होना चाहिए, ना कि जस्ट आपको लीड जनरेट करके देना होना चाहिए। क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती हैं, आपके जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, जो कि अगर आपने नाम इनका नहीं सुना हुआ तो ये ओवर द सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अपने कुछ कोर्सेज होते हैं फ्री, जो आपको वो ऑफर करते हैं, और आप उसको देख के, उसके ट्यूटोरियल्स देख के और आप अप्लाई करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं जो आपको जस्ट लीड जनरेट करके देती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको मैक्सिमम सेल देनी है, उसको मैक्सिमम सेल करना है,
वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जो कि अगर आपके तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो ऐड हुआ हुआ है तो फिर है। उसको आपने किस तरह देखना है कि एक तो नॉन टेक्निकल चीज़ है कि आपकी प्रोडक्ट जो सर्विस जो है उसकी क्वालिटी क्या है, आप किस किस्म की उसमें आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको किस किस्म का क्वालिटी आप किस किस्म की दे रहे हैं, ये उसमें इन्वॉल्व है। बट ये हमारा थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा बाहर रहना चाहूँगा। एक दूसरी चीज़ है कैटलॉग है, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो काफ़ी चैलेंजेस हमें इसमें आ सकते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं, जो कि आपको ब्लूप्रिंट्स जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देते हैं या आपको गूगल देता है अपने जो कोर्सेज़ देता है, उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं होती कि आपने कैटलॉग के अंदर अगर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आपने किस तरह रिज़ॉल्व करने हैं। लीड्स में से सेल्स किस तरह निकाल के लेके आनी है, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आपकी सेल्स को बूस्ट करते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, ये भी चीज़ें उसके अंदर मेंशन नहीं होती। और जो लोकल ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट से वो आपकी पेज पे लेके आना, और जो आपके पेज से है वो वेबसाइट पे लेके जाना, ये सारी की सारी भी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है अगर आपको लीड्स मिल रही हो और आपका कस्टमर हो या आपका क्लाइंट हो या आपका अपना बिजनेस हो, आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और आपको सेल ना मिल रही हो, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो सकती है, और होता भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपको पाकिस्तान का पता है, डॉलर की वैल्यू का पता है, पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी आपको पता है। तो इसके अलावा इसके अलावा और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, अगर आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो ये और भी कॉस्टली आपको पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद भी आपकी चीज़ सेल नहीं हो पाती, और एक इस फील्ड का तो नाम बदनाम होता ही है, और जो आपका माइलस्टोन होता है वो अचीव नहीं हो रहा होता, और ये आपको बड़ा शॉर्ट टर्म सी चीज़ फील हो रही होती है, और लोग उकता जाते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, इस टेक्निक को छोड़ देते हैं। बट जिस तरह मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के साथ ये चीज़ मेंशन की थी कि फ्यूचर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मैं इसकी एक अपने सादा अल्फाज में, सादा ज़ुबान में ये कह सकता हूँ कि जिसने अभी इसमें दुकान बना ली, तो फ्यूचर में उसकी दुकान का ज़ाहिर है नाम पुराना होगा, तो वो ज़ाहिर है उसकी सेल होगी, उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, उनको बिज़नेस वहाँ पे आएगा। अ, इसके बाद 3 कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या इस सारे के सारे प्रोसेस में। एक तो लोगों के साथ सोशल मीडिया के में एंगेज नहीं रहते। इसके बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ें आपको टूल्स मिलती हैं, क्या बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेक्निक्स मिलती हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे देख लें, तो हमने एंगेजमेंट्स किस तरह रखनी है, उसके कुछ ट्रिक्स हैं जो कि एक्सपर्ट मतलब जो लेवल के लोग होते हैं, उनको प्रो लेवल के लोगों को पता होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कीवर्ड की जो रिसर्च है, वो किस तरह करनी है, जिसमें से कंटेंट जब आप उसमें से प्रोड्यूस करेंगे, तो कीवर्ड जो रिसर्च होगी वो इम्पोर्टेंट है, वो किस तरह लेके चलना है। और जब ये तो ज़ाहिर है एक जब आप अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, जब आप उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में आप उसको नहीं लेके आएँगे, तो वो भी आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो उसको हमने किस तरह पेड कैम्पेन्स को हमने किस तरह टैकल करना है, पेड कैम्पेन्स को हमने और उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन हमने किस तरह करनी है कि जो आपकी नीड्स हैं, वो आपकी पूरी हों। इन सब की सब चीज़ों को भी हम कवर करेंगे, हमारे जो कोर्सेज़ हैं, इस कोर्स की आउटलाइन में ये चीज़ें सारी की सारी इन्वॉल्व्ड हैं। इसके बाद ज़ाहिर है हमने इसकी अब जो नेगेटिव साइड्स हैं इंट्रोडक्शन के बाद वो पहले देख लिए हैं। तो इसके बाद हम इसको इसको सक्सेस में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं का ऑपोज़िट देख लेंगे तो वो हमारा सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप पेड कैम्पेन्स रन करेंगे, आप उसकी प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे डेली बेसिस पे। आपके जो विजुअल्स होंगे वो अच्छे होने चाहिए, जितने अच्छे विजुअल्स होंगे, जितना यूज़र फ्रेंडली आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ होगा, उतना ज़्यादा ही आपको एंगेजमेंट मिलेगी। एक बड़ी सादा सी कहावत है हमारे पाकिस्तान में कि जो दिखता है वो बिकता है।
तो जितने अच्छे आप विजुअल्स क्रिएट करेंगे, जितना आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स आपके पास अच्छी होंगी, सर्विसेज आप अच्छी लेवल पे आके देंगे, तो जाहिर है आपका जो यूज़र होगा वो आपको एक पॉजिटिव आप उसका फीडबैक होगा। आपकी जो डायनामिक कस्टमर इंटरेक्शन है वो आपकी होनी चाहिए क्लाइंट के साथ। आपका कोई सेल्स के रिलेटेड आपके पास लोग होने चाहिए। उन लोगों को आप डिजिटल मार्केटिंग की कहाँ तक के आपको उसको नॉलेज होना चाहिए, किस किस्म का उसको एक्सपोजर होना चाहिए, ये भी सारे का सारा इस कोर्सेज में इन कोर्सेज में क्लियर होगा। और इस चीज़ की आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हमने सेल्स के लोगों को किस तरह लेके चलना है, जो आपके इनबॉक्सेस और डीएम्स को डील करेंगे, और क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशन जो ज़्यादा इंटरेक्शन में रहेंगे उसके साथ भी। और एक केस स्टडी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, माइट भी जो लोग ज़्यादा रेलेवेंट ना हो इस चीज़ से, डिजिटल मार्केटिंग से, तो उनको माइट भी इतना समझ ना आ रहा हो, या वो ये समझ रहे हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रही, ये कभी चीज़ किधर चली जाती है, कभी किधर चली जाती है। एसईओ भी इसी तरह है, डिजिटल मार्केटिंग भी इसी तरह है। ये छोटी छोटी इसमें टेक्निक्स होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होती हैं, और इन सब को आपने एक मिला के कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ के आपको एक चेन बनाना होता है, एक साइकिल बनाना होता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। तब जाके आपको, जो मैं बार बार सेल, नंबर ऑफ सेल की बात कर रहा हूँ, लीड्स हर बंदा जनरेट कर सकता है बाय डिफॉल्ट टूल से भी, जो जिस तरह के बिजनेस सूट है फेसबुक का, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम बिजनेस उसमें से आपने किस तरह निकालना है, तो ये जब आप चेन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको उसका बिजनेस उसमें से आपका जनरेट होता है, और वही आपका फाइनल माइलस्टोन भी होता है। अभी आपको मैं एक केस स्टडी है, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आईबीएम, जैसा कि आपको पता है, एक बड़ी काफ़ी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और उसके ऑलमोस्ट 4 लाख के अराउंड उसके एम्प्लॉयज़ हैं, 170 कंट्रीज़ में ये वर्क कर रहा है, और इसके इनके डिफरेंट सर्विसेज भी हैं, और सारी की सारी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, हार्डवेयर भी है इसमें इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, इस पे फिर काफ़ी लोगों ने स्टडी भी किया इस पे, तो अब काफ़ी कुछ इसके ऊपर कुछ बुक्स भी हैं, वो भी मैं रेफरेंसेस में एंड पे दे दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो काफ़ी इसमें ये हुआ था कि उनका जो क्लाइंट्स थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते जा रहे थे, सेल्फ एम्पावर्ड होते जा रहे थे, जो उनके अपने क्लाइंट्स थे। फिर क्या हुआ कि जी इनकी जो सेल्स थी जो पाइपलाइन के अंदर, वो सारी की सारी जो उनका जो बायर था वो कंट्रोल करने लग गया था। चीज़ें आईबीएम के हाथ में नहीं रहीं, इनका बायर इनकी सेल्स की पाइपलाइन को कंट्रोल करने लग गया, और इनके जो सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो बड़े एक जैसे शौक में आना स्टार्ट हो गए। इनको खुद आइडिया नहीं होता था कि नंबर डाउन ही डाउन होता जा रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रही होती थी, और इनको क्लाइंट्स की बातें मानना पड़ जाती थी, और अब एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए थी, डिफरेंट एंगेजमेंट हो क्लाइंट के साथ। आपकी ट्रेडिशनल जो सेलिंग टेक्निक्स हैं उनसे अब इनको हटना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम एक डिजिटल स्किल्स के नाम से और एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि इनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जहाँ से ही डिजिटल मार्केटिंग की रेवोल्यूशन हुई थी। एंड वो बात मैं कर रहा हूँ, और 2000 आई थिंक 15 की, ये सारा इसके आसपास ये सब उनका हुआ था। तो इन्होंने एक आईबीएम डिजिटल सेल्स के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया, और उसको ये लोग लेके चले, उसके कुछ इन्होंने एसओपीज बनाए, कुछ डिसिप्लिन्स बनाए, और उसमें एक इनकी कोर कमेटी, या आप कह सकते हैं कोर मेंबर्स थे। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ कि जो उनका डिजिटल सेलिंग प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो गया, और जब इन्होंने अपनी रिसर्च की 2019 में, तो पता चला कि जी नॉर्थ अमेरिकन सेलर्स 100% सेटिस्फाइड थे इनकी उस सेल से भी, और इनकी 100% सेल भी बूस्ट हुई थी। एक मीम मैंने शेयर किया है, चैलेंज एक्सेप्टेड की तरह कि उनकी जो मैनेजमेंट स्टाफ था, उन्होंने मैनेजमेंट जो टीम थी उन्होंने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और इन्होंने अपनी 100% सेल को इसमें बूस्ट किया।
तो जब इनसे उस टीम के बारे में पूछा गया कि जी आपको जो आपने जो इतना एक आपने एक रेवोल्यूशनरी 2 से 3 साल में अपनी सेल बूस्ट की है और एक आप फेलियर की तरफ जा रहे थे, तो उसमें सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें इन्वॉल्व थी। जब जहाँ से ये इन चीज़ों को फिर मार्केट हुई और ये लोगों ने भी फिर टेक्निक्स यूज़ करना स्टार्ट की और उसके बाद फेसबुक ने एड्स का अपना एड्स मैनेजर लॉन्च किया और ये सारी की सारी प्रॉपर चीज़ें चलना स्टार्ट हुई। वरना इससे पहले सिवाय ट्विटर के ये इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑन द टॉप नहीं था। तो ये एक काफ़ी कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी है आईबीएम, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। फेलियर की तरफ चले जाते हैं अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते, मॉडर्न एज में मॉडर्न चीज़ों के साथ आप नहीं चल पाते। नोकिया को आप देख लें, आप किसी और भी काफ़ी इस किस्म की एग्जांपल्स हैं। जब आप चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते मॉडर्न एज में, तो आप पीछे रह जाते हैं। आईबीएम के साथ वही होने लगा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को कवर अप कर लिया और एक दुनिया के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने छोड़ दी और एक एग्जांपल क्रिएट हुई, तो सब के सब लोग उसकी तरफ आना स्टार्ट हो गए, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं और आज हम उसी पे ही डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट्स 100% थे उनके। सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा सा ना अब ये काफ़ी ओवरव्यू हो चुका है, तो अब हम इसकी जो मेन मेजर्स जो थे उसमें अंदर हम आते हैं। उसमें एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। उसमें आपको पता है जो बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हैं, ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग का हब बने हुए हैं। इन लोगों के पास काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और पाकिस्तान में चूंकि इनका कोई एक ऑफिस भी नहीं है, तो पाकिस्तान को ये टैक्स नहीं पे करे, ये एक अलहदा टॉपिक है। बट जहाँ पे भी इनका ऑफिस होता है, यहाँ से फिर उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, वही जिस तरह के अब हम यहाँ पे अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इसी तरह के लोग आपको मार्केट में कोर्सेज ऑफर करते मिलेंगे, जो कि इन चीज़ों को इन जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं टेक्निकली और नॉन टेक्निकली। इसमें एक रिसर्च ऐड हुई हुई है 2016 की, जो कि 79% ऑफ अमेरिकन इंटरनेट यूजर्स फ्लॉक टू फेसबुक। इसी तरह इंस्टाग्राम पे 32% का फिगर है, ट्विटर पे 24% का फिगर है। अच्छा, अमेरिका को हम क्यों इतना हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि वही चीज़ 5 साल के बाद हमारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होती है, वही चीज़ उसी चीज़ का अक्स नज़र आ रहा होता है पाकिस्तान में। तो ये 79% लेट से अगर वहाँ पे है, पाकिस्तान में अगर ये रेशो कम है, तो ये भी 79% या 80% पे 4-5 साल तक पाकिस्तान में भी आ जाएगी। तो ये अभी स्टार्ट है। जो भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, वो इसमें इन हो जाएगा, वो इस रेस में शामिल हो जाएगा, तो कल को कुछ सालों के बाद उनको ज़ाहिर है इससे फ़ायदा ही मिलना है। ये मैं एक बिजनेस साइड की बात कर रहा हूँ, एक जो बिजनेस ओनर्स हैं, ये मैं उन उसकी साइड की बात कर रहा हूँ। और जो इसमें स्ट्रेटजीज हैं, वो अब इस सोशल मीडिया में क्या होता है कि सोशल मीडिया में आप इमोशनली टारगेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने डिज़ाइन के साथ, अपने जो आपके कंटेंट होता है, जो आपके विजुअल्स होते हैं, उसके साथ आप उनको इमोशनली टारगेट कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इस्लामाबाद में ही है, मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले। एक नॉर्मल उनकी वेबसाइट थी वर्डप्रेस के ऊपर, और उसके उसकी उन्होंने ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट की थी ओवर द सोशल मीडिया। और मोस्टली जो उनका ज़्यादा जो कंसंट्रेशन थी वो फेसबुक के ऊपर थी और इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम थी। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया था। मैं आप लोगों के साथ आपको एक नॉलेज भी आपको मिल जाएगा, आपको एक थोड़ा सा शायद जो चीज़ें मैंने डिस्कस की उनका आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो वो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट इन्वेस्टर्स थे उसके साथ, उन लोगों के साथ वो उनसे अपने प्लेटफॉर्म यूज़ करने के भी पैसे चार्ज कर रहे थे, और जो भी आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है उसको सेल करने के भी आपसे चार्जेस लेते थे डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट के नाम पे। अब वो हो क्या रहा था, वो एक फैशन की वेबसाइट थी जिसके ऊपर आपकी गारमेंट्स और शूज़ और इस तरह की इससे रिलेटेड चीज़ें थी।
फैशन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। वो उस प्लेटफ़ॉर्म को, अपने प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने का पर प्रोडक्ट ₹100 चार्ज करते रहे हैं और 150 उसकी कॉस्ट चार्ज करते रहे हैं। मैं जिस चीज़ का अभी मैंने नाम लिया था कैटलॉग का, वो आपके जो ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है, वो आपके ओवर द सोशल मीडिया आपके जो शॉप की जो कैटेगरी है यहाँ पे क्रिएट होती है, ये अभी कोविड में ही स्टार्ट किया था फेसबुक ने। वो कैटलॉग आपस में सिंक हो जाती हैं। ये चीज़ें सारी हमारे इस कोर्स में ब्रीफली हमने इसकी ट्रेनिंग देनी है और इसको हम कवर भी करेंगे। मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो वो आपको वन बाय वन बैठ के आपको किसी एक जगह पे, दोनों जगहों पे, तीनों जगहों पे आपको नहीं उसकी एंट्री, उसकी इन्वेंट्री वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। आपकी जो वेबसाइट की जो प्रोडक्ट्स हैं, ई-कॉमर्स का जो आपका वूकॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से डायरेक्टली सिंक हो जाता है और आपकी सारी की सारी कैटलॉग बन जाती है। तो वहाँ से आप कैरोसेल एड्स होते हैं, वहाँ से आप उनके एड्स चलाते हैं, उसके अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं, उसकी फिर डेली का ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। वो लोग इस तरह करते रहे और ब करते-करते उनका तकरीबन लाखों के हिसाब से उनकी अब सेल है मंथली और काफ़ी ज़्यादा उनका विज़िटर है, उनकी वेबसाइट के स्टैट्स मैं जब आपके साथ शेयर करूँगा तो आप लोग हैरान हो जाएँगे कि इतनी पावर डिजिटल मार्केटिंग में हो सकती है। लोग इस चीज़ को इमेजिन नहीं करते थे, जो कि है। और अगर आप थोड़ा-सा 2, 3 या 4 साल के बाद आप इसको देखेंगे तो इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे मार्केट में भी, बिज़नेसमैन के लिए भी और जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए भी। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आईटी से रिलेटेड लोगों के साथ हो इन्वॉल्वड होंगी, टच में होंगी। यही लोग इसको हैंडल करेंगे, डील करेंगे। एक एसईओ था उसके अंदर जो आपके मेजर्स थे, सर्च एंड ऑप्टिमाइज़ेशन था। उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा एसईओ का, एसईओ में सर्च एंड ऑप्टिमाइज़ेशन का, इसी तरह प्ले स्टोर की भी ऑप्टिमाइज़ेशन होती है उनकी एप्लीकेशंस के लिए भी। तो एसईओ बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर ट्रैफ़िक लेके आना होता है। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, पेड हो, अनपेड हो, इट डज़न्ट मैटर। आपने वहाँ पे ट्रैफ़िक लेके आना है। जो फर्स्ट आप टेक्निक्स लगाते हैं वो आपका अभी अनपेड चलता है और आपने उसमें कीवर्ड्स लगाने होते हैं, यूज़ करने होते हैं। आपने अच्छा एक कंटेंट जिसमें कॉपीराइट्स का इशू ना हो, वो आपने उसके अंदर मर्ज करना होता है, लिखना होता है। इसके अलावा बैक लिंकिंग होती है, लिंक बिल्डिंग होती है। और एक और काफ़ी मेजर इसमें पार्ट है कि आपको गूगल के एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए कि अगर हम पेड कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो गूगल के एल्गोरिदम किस तरह वर्क करते हैं, गूगल उनको किस तरह लेके चलता है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमें पर क्लिक जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी क्यों ज़्यादा हो जाती है, किस किस वजह से ज़्यादा हो सकती है, हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं एसईओ के अंदर। और गूगल जो है वो आप इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 3.5 बिलियन जो इंटरनेट आपकी जो सर्चेज़ हैं डेली की वो लीड कर रहा है। आपका तकरीबन 40% जो आपका टोटल इंटरनेट ट्रैफ़िक है ये कवर होता है गूगल के अंदर। तो इट मीन्स कि गूगल खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है। एसईओ एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, मेन कंपोनेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 40% इंटरनेट ट्रैफिक की, तो 40% एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो एसईओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एसईओ आपकी जो वेबसाइट है वहाँ का ट्रैफिक जनरेट करती है और वहाँ से आपको लीड्स जनरेट करके देती है। तो एसईओ की क्या टेक्निक्स होंगी, एक वेबसाइट है वो कौन-सी टेक्नोलॉजी पे होनी चाहिए, उसमें मेजर कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए कि जिसकी वजह से एसईओ स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें हमारी लीड्स मैक्सिमम जनरेट हों, हमारा ट्रैफिक मैक्सिमम वहाँ से जनरेट हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने एसईओ के टॉपिक में कवर करेंगे जो कि हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड है। इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है। कंटेंट मार्केटिंग आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ इस इन दोनों के अंदर इन्वॉल्व्ड है क्योंकि कंटेंट हर जगह पे पाया जाता है। कंटेंट नहीं होगा तो ज़ाहिर है आप उस चीज़ को नहीं सेल ले उस लीड को सेल में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो कंटेंट
को कितना स्ट्रांग होना चाहिए इमोशनली, वो आपके साथ किस तरह, आपके क्लाइंट के साथ किस तरह रिएक्ट करे, आपके यूज़र के साथ रिएक्ट करे, और इसके अलावा उसमें कॉपीराइट्स का कोई इशू ना हो, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम इसको भी इस कोर्स के अंदर देखेंगे। एक एक इसमें मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ब्लॉग पढ़ रहे हो एक रिप्यूटेबल बिजनेस का, तो अब उसके कंटेंट को जब आप देख रहे होते हैं तो वो आपको एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, और उसकी जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस और हेडिंग्स जो होती हैं वो आपको बड़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रही होती हैं, और आपको जो सस्पेंस है उसको वो ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जा रहे होते हैं जैसे जैसे आप उन पैराग्राफ्स के एंड पे जब जा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी कंटेंट राइटर की टेक्निक होती है कि वो कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करे पढ़ना तो वो दरमियान में छोड़ के या उसके स्टार्ट में ही जो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। जितना अच्छे तरीके से उस आर्टिकल को लिखा जाएगा, इतना ज़्यादा लोग उसके साथ एंगेज रहेंगे, तो इसी दौरान वो जिस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे होते हैं, जो चीज़ आपके सामने लेके रखना चाह रहे होते हैं, वो लोग रख लेते हैं। तो वो एक कंटेंट मार्केटिंग की ही टेक्निक है। आप किस तरह कंटेंट लिखें, कंटेंट को किस तरह होना चाहिए, वो अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपका यूज़र है, जो रीडर है, उसको अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करे, ये एक प्रॉपर इसमें टेक्निक होती है। लिखने के जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। क्यों ज़्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही चीज़ हमारी सोशल मीडिया में भी इन्वॉल्व है। जो आपकी सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसके अंदर आप कैप्शंस लिखते हैं, या आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो कितनी शॉर्ट होनी चाहिए या कितनी लॉन्ग होनी चाहिए, वो कम हो, मटेरियल उसमें ज़्यादा हो, ये सारे का सारा इन्वॉल्व है, एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है। आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ अपने स्लोगन्स को ही यूज़ करते हैं मोस्टली, या उनकी जो कंपनी का नाम होता है उसी को यूज़ करते हैं। उसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं। ये ब्रांडिंग का भी एक हिस्सा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बुकिंग डॉट कॉम है, एक वेबसाइट है, बुकिंग वेबसाइट है, आप लोगों ने देखी होगी, वो होटल्स बुकिंग वेबसाइट है। अब इसका नाम ही उन्होंने बुकिंग डॉट कॉम भी अंदर उसके रख लिया था, क्योंकि बुकिंग डॉट कॉम नाम भी है और वही वेबसाइट है, तो उसका जो ट्रैफिक जनरेट हुआ होगा वो कितना ज़्यादा हुआ होगा स्टार्ट में भी। तो ये कितना मैटर करता है, ये ब्रांडिंग टेक्निक्स हैं। चीप फ्लाइट्स है, ये ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, चीप फ्लाइट्स है। अब चीप फ्लाइट्स एक फेयर मेकर डॉट पी के है, ये सारे के सारे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये काफ़ी एट द टॉप होंगे। इन लोगों ने ब्रांडिंग किस तरह की है, इन लोगों ने मार्केटिंग किस तरह की है, इन लोगों की टारगेटेड ऑडियंस क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने इस कोर्स में क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। हमने आपको ये नहीं बताना कि ये है थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको आप प्रैक्टिकल इस तरह लेके चलेंगे, आप एक दफ़ा यूँ करके देखें, आप यूँ करके देखें और आपकी यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों के साथ मीटिंग्स रही हैं, काफ़ी वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया है। इवन के दराज के ओनर जो मुनीब हैं, वहाँ तक तो उनके क्या बिजनेस मॉडल्स थे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने किस चीज़ को लेके चले, उन्होंने कितना टाइम लगाया अपने माइलस्टोन को अचीव करने में, क्या उनका जो बिजनेस मॉडल था उस बिजनेस मॉडल को वो पूरा भी कर पाए हैं या नहीं। तो वो उन्होंने उसको अचीव किया, ऑब्वियसली उन्होंने उसको अचीव किया। जब जैकमा पाकिस्तान आए, उन्होंने जब अली बाबा जिस दिन परचेज किया था उसी दिन उनका वो माइलस्टोन अचीव हो गया था। उनकी 4 5 6 साल की मेहनत थी जो कि वहाँ पे उनकी वो मेहनत ज़ाहिर है फ्रूटफुल रिजल्ट्स उनको वहाँ पे मिले। कंटेंट मार्केटिंग की बात हो रही थी, इसमें एसईओ में जो कीवर्ड्स की जो हंटिंग है वो आपने किस तरह करनी है। मैक्सिमम जो आपके एसईओ के जो कीवर्ड्स हों वो उस इस तरह रिलेटेड हों कि आपकी जो मेजर जो पार्ट है आपकी इस प्रोडक्ट का वो उसके अंदर कवर हो। अ, इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा,
अमेज़न सर्विसेज, वेब सर्विसेज लॉन्च हुई पाकिस्तान में। अमेज़न हर बंदा कर रहा है। ई-कॉमर्स की एक मार्केट में एक बड़ा रेवोल्यूशनरी टाइम आया अमेज़न की वजह से। वो क्या कर रहा है, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग ही है, काइंड ऑफ। और इसी जो आपका दराज डॉट पी के है, इसके ऊपर अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है। अभी चूँकि दराज का जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा इमेज ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अदरवाइज़ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो चुकी होती, बट फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो भी रहा है। काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी बिजनेस कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। ये बेसिकली है क्या, ये आप कह सकते हैं कि आपका एक एग्रीमेंट है किसी ऑनर के साथ जिसकी प्रोडक्ट्स होंगी, और आप उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिसमें से आप जब वो चीज़ बेचते हैं तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है, या आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, सैलरी बेस्ड होगा या कमीशन बेस्ड होगा। ये आपकी उनके एग्रीमेंट के साथ या आपकी उनकी कमिटमेंट्स होंगी, जो भी आपकी उनके साथ होंगी। आप किसी और की चीज़ खुद मार्केटिंग करके सेल कर रहे होते हैं और आपको उसके पीछे प्रॉफिट मिल रहा होता है विद योर ओन जीरो इन्वेस्टमेंट। आपकी उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट होती है। AWS का आपने नाम सुना होगा, ये भी उसी अमेज़न से रिलेटेड है। ये लोग किस तरह कर रहे हैं, इसकी लोग मार्केटिंग किस तरह करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी इसका जो बेस नॉलेज है वो आपको देंगे। इसके साथ प्रैक्टिकली लोग कौन-कौन किस तरह कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की जाएँगी, आप उनको देखेंगे। वो कैंपेन्स को किस तरह रन करते हैं, वो डेली कितना टाइम देते हैं, वो डेली इस चीज़ को किस तरह श्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ज़ाहिर है ये ई-कॉमर्स मार्केट है, इसने वेरी करना है हर आफ्टर 3 मंथ्स। ये इसने सेम नहीं रहना है, इसने स्टैटिक नहीं रहना है, इसने डायनामिक रहना है। चीज़ें फ्लोट कर जाती हैं। काफ़ी डिपेंड कर रहा होता है आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री पे, आपकी लोकल इंडस्ट्री में किस किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं, आप बिज़नेस किस चीज़ में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ग्रोसरी का बिज़नेस ई-कॉमर्स में इस्लामाबाद में बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 2017-18 में। कुछ लोग थे, मैं अगेन उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा अनऑफ़िशियल वे में आ जाता है। उन लोगों ने पेशावर के कुछ लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद में आके, तो वो फेलियर की साइड पे चले गए थे, उनको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था। दे केम बैक, वो 2020 में कोविड के बाद दोबारा वापस आए। अभी ऑलमोस्ट उनको 4 से 5 मंथ्स हुए उनको दोबारा स्टार्टअप लिए हुए। उन्होंने दोबारा ऑनलाइन ग्रोसरी बेचना स्टार्ट किया है, एंड दे गॉट अ वेरी ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम इट। तो उन्होंने देखा यार बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग को ज़्यादा कैंपेन्स को ज़्यादा कर दिया, मार्केटिंग अपनी तेज़ कर दी, अपने स्टाफ को ज़्यादा कर दिया, अपने ऑफिस ज़्यादा बना लिए, इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। हर बंदा इसी बिजनेस की तरफ आना स्टार्ट हो गया था, जिसके और बिजनेसेस थे ऑनलाइन, वो इस साइड पे आना स्टार्ट हो गए। किसी को इन्वेस्टर मिल गया तो किसी ने ये एफिलिएट तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, थर्ड पार्टी बन गया। तो ये हमारे अपने लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग इसको किस तरह लेके चलते हैं। अगर एक ही साइड पे भागना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको उस चीज़ में से आपने भी उसी तरह श्रिंक करना है, क्योंकि वो चीज़ उसका जो वैल्यू है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि अभी आपको मैंने ग्रोसरी की बिजनेस की एक एग्जांपल, ऑनलाइन बिजनेस की एग्जांपल दी थी। तो इवेंचुअली हमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरह एक मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं, आपने उन चीज़ों को साथ लेके चलना है। अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप वो पुराने लोगों में से होके बैठ जाएंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग उसी में से एक टेक्निक है। अभी पाकिस्तान में ये पे काम स्टार्ट हुआ है, लोग कर रहे हैं। AWS का नाम ले लें, अमेजोन का नाम ले लें, ईबे का भी अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। कुछ कुछ न्यूज़ मिल रही हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से भी कुछ न्यूज़ आई थी कि वो भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है। एक नीचे छोटा सा फिगर लिखा हुआ है 5 बिलियन का नज़र आने में बहुत छोटा फिगर है, लेकिन आई मीन टू से कि ये अमेरिकन जो स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ये वो फिगर लिखा हुआ है 5 बिलियन। आपकी चीज़ भी नहीं है और आप उसके ऊपर इतना स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टर्स हों या जो बिजनेस ओनर हो या जिसने अपनी प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई हो, दे नो हाउ टू सेल। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको पता होगा कि किस तरह सेल करना है, ये आपको पता है किस तरह सेल करना है। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए उसको सेल करने में, तो आप उसके साथ कमीशन बेस्ड आ जाए और आप उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो ये कमीशन बेस्ड हो सकता है या सैलरी बेस्ड हो सकता है। इसमें जितनी भी इसकी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, हम इसको लेके चलेंगे। मैं थोड़ा सा चैट ब्लिंक कर रहा है, मुझे थोड़ा सा उसको देख लेने दें, माइट भी मेरे से रिलेटेड कुछ हो, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। ऑलराइट, हम आगे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेजर था वो है पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग। पेपर क्लिक, पीपीसी एड्स, नाम सुना होगा, देखा होगा। गूगल से, गूगल में इसका बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ है, अभी जितनी भी आपको मैं मार्केटिंग विदाउट एसईओ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा था ओवर द सोशल मीडिया, वो आपकी डिपेंड कर रही होती हैं लीड्स के ऊपर, कि आप जितनी लीड्स को लेके आए हैं उतना आपको पे करना है। और अक्सर आप क्रेडिट भी कर देते हैं फेसबुक को। आप आपका जो पेबल होता है वो पहले आपसे ले लेते हैं। जब वो, ये डिपेंड करता है कि जिस तरह फेसबुक इंस्टाग्राम है, वो आपके, अगर आपका डेबिट है तो वो क्या करते हैं, अपने क्रेडिट में पहले बैलेंस ले लेते हैं, उसके बाद आपके एड्स चलाते हैं, एड्स एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहता है, वो उसको लेके चलते हैं, वो क्रेडिट अपने पास नहीं रखते स्टार्ट में। तो होता क्या है, एग्जाम्पल थोड़ी सी सिंपल अल्फाज में कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को। मैं लेट से कहता हूँ कि आपने 10,000 पे इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक किसी प्रोडक्ट पे लगाया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक आपको उनके बदले में लीड्स देता है। वो क्या करता है, मैं इतने लोगों को 10,000 के बदले में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1.5 लाख लोग देखेंगे। वो कहता है आपको 1.5 लाख लोग आपकी इस प्रोडक्ट को देखेंगे, और जो भी आपका माइलस्टोन है, जो आपका टारगेट है, उसको अचीव करेंगे, इतना नंबर हम आपको इतने पैसों में देंगे। अब आगे टारगेट किस तरह होते हैं कि जी 10,000 रुपये में आपने मैसेजेस का आपका टारगेट है कि आपके इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आने चाहिए, तो वो आपको उस टारगेट तक जाके वो आपकी वहाँ पे जो आपका ऐड होगा वो रुक जाएगा इतने दिनों में। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह की जो सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह वर्क करते हैं। बट जो पीपीसी है, पेपर क्लिक है, ये इस तरह वर्क करता है कि जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, लोग विजिट करेंगे, उतने ज़्यादा वो आपसे चार्ज करेंगे। जितना क्लिक होगा उतना आपको चार्ज होगा। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कुछ पुराने लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि पीपीसी एड काफ़ी पुराना था। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ग्रूम अभी आके स्टार्ट हुआ है, पीपीसी बहुत पुराना है। और मैंने आपको उसकी जो पॉलिसी है डिडक्शन की, या आप कह सकते हैं कि वो आपसे चार्ज किस तरह करते हैं, मैंने आपसे वो अभी डिस्कस की है। तो जो पीपीसी है वो आपके क्लिक होने के बाद आपसे चार्ज करते हैं, और जो आपका फेसबुक है वो आपको एक टारगेटेड एक ऑडियंस, एक लिमिट, एक लीड आपको बता देता है कि आपका जो माइलस्टोन होगा वो इतनी लीड्स या इतनी एंगेजमेंट्स के बाद हम आपको हम पूरा करके देंगे विद दिस बजट, और आपके इस टाइम पीरियड के दरमियान। आई होप आपको मेरी ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो पीपीसी का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो लीड्स का क्राइटेरिया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों इफेक्टिव है, मैं ये नहीं कहता कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, दोनों इफेक्टिव है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जो कि मार्केटिंग रिसर्च मैंने आपको बताई थी कि कंज्यूमर मार्केटिंग रिसर्च, बी टू बी, बी टू सी, बी टू बी में मार्केटिंग रिसर्च, बिजनेस टू बिजनेस, इन सब चीज़ों को आपने, ये यहाँ पे आपकी यूज होंगी कि आपकी रिसर्च, आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग होना चाहिए। ये भी हम अपने कोर्स में इसको सारा कवर अप करेंगे डिटेल के साथ, कि आपको पीपीसी एड से ज़्यादा आपका बिजनेस आपको जनरेट होगा, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, या फिर आपके लीड्स या एंगेजमेंट से आपका बिजनेस जनरेट होगा। ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। तो मार्केटिंग रिसर्च आपकी एक मेन एंटिटी है, उस पे आपने फोकस रखना है। आप
मेजर एलिमेंट है मार्केटिंग रिसर्च। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बिजनेसेस, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसको आप मार्केट करते हैं और वो पीपीसी के थ्रू ज़्यादा उसका बिजनेस आ सकता है या इन्वॉल्व होता है। तो उसके ऊपर जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अप्लाई करते हैं तो वो ज़ाहिर है आपके सिर्फ पैसे ही वेस्ट होते हैं, आपको उसमें से बिजनेस नहीं आता। अगेन वही बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था कि मैक्सिमम लीड्स लेके आना हमारा टारगेट नहीं होगा, हमारा टारगेट होगा मैक्सिमम बिजनेस को लेके आना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल को लेके आना, या आपका जो नंबर ऑफ सेल है उसको इंक्रीज करना। क्योंकि जो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जब वो नहीं रहेगी तो दे विल नॉट पे यू इन योर फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने देखना है कि अगर वो इतने पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वो आप उसको बिजनेस भी ला के नहीं दे रहे, तो वो आपको कुछ ही दिनों के बाद उसमें से आपको कहेंगे कि सर आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो काफ़ी लोग हैं मार्केट में, कुछ लोग कहते हैं जी ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, आपको ब्लूप्रिंट से मिल जाती हैं, आपको उनकी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से मिल जाती हैं, तो वो आपको लीड्स पे लेके आ रहे होते हैं, ना कि वो आपको सेल पे लेके आ रहे होते हैं, ना ही और वो आपको ऑप्टिमाइजेशन के बताते हैं कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, चाहे वो पे पर क्लिक मार्केटिंग है, उसके ऊपर किस तरह लेके आना है। तो वो ये चीज़ें आपको नहीं बताते। ये फिर जिसका मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, ज़ाहिर है ये चीज़ें उन्हीं को पता होती हैं। वही चीज़ मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग के जितने भी करंट मार्केट के जो स्टैट्स होते हैं वो उनके पास होते हैं, तो वही आपको बता सकते हैं। एसईएम पे आते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने देख लिया, उसमें मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं। जो ऑर्गेनिक था वो मैंने आपको उसका बताया कि जी वो टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे और आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएंगे। एक एसईएम है जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग है, ये आपकी पेड कैंपेन्स होंगी, इसी में ही आपका पीपीसी भी इन्वॉल्व होता है। आपकी जो गूगल एड्स हैं वो प्रोमिनेंट है, प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो लिस्टिंग्स होती हैं उसको उसके ऊपर आपके एड्स एग्जीक्यूट होते हैं, आपके एड्स चलते हैं, और आपकी जो सर्च इंजन के अंदर मार्केटिंग है वो चलती है। आप ने कभी अगर कोई चीज़ सर्च की हो, लेट से आपने इस्लामाबाद से इस्तांबुल जाना है, आप टिकट सर्च करते हैं, आप गूगल पे जाके लिखते हैं इस्लामाबाद टू इस्तांबुल, तो जिस जिस ओटीए का, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के डोमेन का जिस चीज़ का वहाँ पे ऐड चल रहा होगा, वही वेबसाइट ज़ाहिर है ऊपर टॉप पे आ जाएंगी। तो वो उसके साथ एक छोटा सा एडी लिखा होता है, ऐड का नाम यूज हुआ होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, तो वही एससीएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसमें भी वही सारे के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे कि एससीएम स्टार्ट तो हमने कर दिया, हमने मार्केटिंग इसकी स्टार्ट तो कर दी, इसके हमने एड्स लगाना स्टार्ट कर दिए, बट इसमें से लीड्स में से बिजनेस किस तरह जनरेट करना है, इट डिपेंड्स। ये किस तरह किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, कौन से कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, आपका विजुअल कंटेंट किस तरह होना चाहिए, अगर आपका वीडियो कंटेंट हो तो वो किस तरह होना चाहिए, कौन सी कैंपेन्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं जिस तरह सोशल मीडिया है। ज़ाहिर है टेक्निकली इन चीज़ों में डिफरेंस है। हम इन्हीं चीज़ों को इस अपने इस टॉपिक में कंप्लीटली कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा ऊपर की कुछ स्लाइड्स की तरफ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि माइट भी कुछ लोगों को चीज़ें अभी समझ ना आए, जितना जितना हम इसको डिस्कस करते जाएंगे तो उनकी वो जो चेन है वो बनती जाएगी, उनका जो साइकिल है वो कंप्लीट होता जाएगा और उनको समझ आ जाएगी कि इसमें हमने हमारा कौन कौन सी कोर्स आउटलाइन होगी, किस तरह कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किसी चीज़ का उन्होंने नाम सुना होगा, किसी का नहीं सुना होगा, या अगर किसी ने इस पे कोई काम किया है या नॉलेज मिला था और वो 3 साल 4 साल पुरानी बात है, तो वो एक मेडिसिन की तरह एक्सपायर हो चुका होगा। क्योंकि मैं आपको ये एक मेरा अपना एनालिसिस है, बट साइंस कुछ और कहती है। साइंस तो कहती है कि हर महीने में चीज़ें वेरी कर रही हैं, मैं तो कहता हूँ कि हर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा पीछे है, तो हर 3 मंथ्स के बाद चीज़ें वेरी करती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपकी जो मार्केट है वो चेंज हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था एसईओ का, कंटेंट मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग चूँकि आपके डाटा बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपके पास एक डाटा बैंक होता है और आप उसके ऊपर अपनी ईमेल्स को थ्रो कर देते हैं और आप नंबर ऑफ ईमेल्स
आप सेंड करते हैं लोगों को, अपने रेलेवेंट लोगों को। ये भी एक इफेक्टिव वे है। मैंने इसमें एसएमएस और व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं लिखा, वो हम कवर करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे उतना इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आता आजकल के दौर में, इसलिए मैंने उसको कवर अप नहीं किया। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप विजिटिंग कार्ड का और अखबार लोग पढ़ते थे, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती थी, और उन चीज़ों का दौर नहीं रहा। मेरा नहीं ख्याल आपने कभी अखबार खोल के देखा होगा या आपने कभी किसी का कोई विजिटिंग कार्ड ढूंढा होगा। अ, आप जाके एक्सप्लोर करते हैं ओवर द सोशल मीडिया, ओवर द इंटरनेट, किसी भी चीज़ को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी नाम को, तो आपको उधर चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो वन स्टॉप शॉप है, आपका एंटरटेनमेंट है, आपकी एक शेयरेबल कम्युनिटी है। सोशल मीडिया को आप देख लें, आप इजीली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेंशन कर देते हैं, या आप उनको डीएम में शेयर कर देते हैं, या आप उनको मैसेंजर के थ्रू उनको सेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इजीली शेयरेबल चीज़ है। अभी आप अपना सोशल मीडिया ओपन करके देखेंगे तो आपकी 70-80% कम्युनिटी उसके अंदर आपकी ऑनलाइन होगी। तो बाकी चीज़ों में तो लोग इतने ऑनलाइन नहीं होते। आपका जो फ़ोन है वो आपका सेकंड हैंड है, वो हर टाइम आपके हाथ में होता है। जब आप उसकी गैलरी में आ जाते हैं अपने बिजनेस को लेके, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या आपकी उस इमेज को सेव कर लेता है, या वो आपकी उस पोस्ट को सेव कर लेता है। मैं खुद अक्सर पोस्ट एड से रिलेटेड जो मुझे कोई चीज़ शॉपिंग करने के लिए अच्छी लग रही होती है, मैं उसको सेव कर लेता हूँ अपनी लिस्ट में, विश लिस्ट में। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टाइम है अभी। चूंकि ये चीज़ यूथ में है, लोग यंग एज के इस पे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। लोगों को कुछ जो एजेड लोग होते हैं उनको शो हो रहा होता है कि यार इसमें ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है, मटीरियलिस्टिक होके सोचें। लोग फिजिकली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको देखते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैंने एक मीम देखी थी, क्योंकि चूंकि फनी है, बड़ी अच्छी सी चीज़ है, हर कोई देखता है। उसमें एक था कि लोग आज से 20 साल पहले कहते थे, आपके पेरेंट्स कहते थे कि बेटा किसी अनजान बंदे पे डिपेंड नहीं करना, उसके साथ सफ़र नहीं करना, या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, या उससे कुछ चीज़ ले के नहीं खानी, एक कोई भी एनोनिमस किस्म का बंदा हो। और आज और वो एक और चीज़ मेंशन करते होते थे कि बेटा किसी ओवर द इंटरनेट किसी पे ट्रस्ट ना करना। ये मैं बात कर रहा हूँ जब वो याहू मैसेंजर वगैरह होता था, जब ये फेसबुक वगैरह नहीं होता था। और 20 साल तो शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आई हो सकता है ये 15 साल का ही ये रेवोल्यूशन हो, विद इन 15 ईयर्स ये चीज़ आई है कि आप उबर करीम को देख लें। आप ओवर द इंटरनेट एक अननोन पर्सन को ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो आपकी तरफ आ जाता है और आप उसको जानते पहचानते नहीं है, और आप उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं, या उबर ईट से या फूड पैंडा से आप एक चीज़ को खाना मंगवा रहे होते हैं, और अननोन पर्सन होता है वो आपको खाना ला के देते हैं और आप खाना खा रहे होते हैं। तो क्या हुआ कि मॉडर्न एज है, मॉडर्न चीज़ें हैं, चीज़ें श्रिंक कर रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें अपने आप को चेंज कर रही हैं, लोगों को अपने आप को चेंज करना चाहिए और कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो दूर की बात, वो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बड़े उनके नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं। तो इसमें इसका फ्यूचर है, और ये 101% ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। मार्केट में हमने देखा है, मार्केट में हो रहा है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लोगों के पीछे से सक्सेसफुल हुए हैं। आप तराश को देख लें, आपके पास केमू था, केमू तो बाद में दराज ने परचेज कर लिया था। काफ़ी चीज़ें हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका अपना बिजनेस मॉडल क्या है। आप कैपिटल में बिलीव कर रहे हैं, कैपिटलिज्म लेके आ रहे हैं, या आपकी अपनी कुछ सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, या आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे हैं, या आप किसी के लिए एज अ डिजिटल मार्केटर काम करना चाह रहे हैं। या जिस तरह आपको मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बताई थी, आप एफिलिएट मार्केटिंग में उसको किसी और की चीज़ को किसी और वो आपके साथ एज एन इन्वेस्टर हो, या फिर आप किसी की इन्वेस्टेड चीज़ों को सेल करें अपनी मार्केटिंग टेक्निक से साथ, और आप उसमें से आप उसका कमीशन लें, या वो आपको मंथली सैलरी दें। तो ये सब का सब डिपेंड करता है कि आपका अपना बिजनेस मॉडल क्या है। अब इसमें फ्यूचर कैरियर क्या है, मैं वैसे तो अपनी तरफ से क्लियर कर रहा था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या है, जो अभी रिसेंटली मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं कि ये आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। आपके अपने फैमिली कोई बिजनेस है, आप अपनी जब फुली आप डिजिटल मार्केटर होते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं वही बात करूंगा, वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप
आज ही बेशक गूगल पे एक चीज़, बल्कि अभी आप ऑनलाइन देख रहे होंगे ये, अभी साथ में अगर आप एक टैब ओपन कर लें और आप देख लें कि गूगल पे आप लिख के देख लें कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि 2030 में डिसअपियर हो जाएंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, तो आपको नज़र आ जाएगा। मैंने चेक किया था, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपका लाइब्रेरियंस था, आपके कैशियर्स थे, आपकी ट्रैवल एजेंट्स थे, जो दूसरे छोटे मोटे लोग होते हैं, वो सारे के सारे इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसकी रीज़न क्या है कि चीज़ें ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन होती जा रही हैं, सब कुछ आपका सिस्टम ऑटोमेशन में आता जा रहा है। आपको उस ऑनलाइन चीज़ों में चीज़ें सेल करना आती हो, गंजे को कंघी बेचना आती हो, तो ही आप उसमें अपना ज़ाहिर है खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या आप उस पर्सन के लिए कर सकते हैं जिसने आपको हायर किया है, या आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। डेवलपमेंट, चीज़ें बनाना, नई इनोवेशंस लेके आना, वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट उसको प्रमोट किस तरह करना है, उसको मार्केट किस तरह करना है, ये एक एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। और इसमें आपको जॉब्स भी मिलती हैं। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी जो बड़ी-बड़ी वेल नोन किस्म की कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज़ हैं, वो प्रॉपर ऐसे लोग हायर करते हैं जो कि बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिसीज़ बनाते हैं कि ओवर द इंटरनेट हमने अपनी इस प्रोडक्ट की कैंपेन किस तरह रन करनी है। आप विलो एक वो लॉन्च हुआ पाकिस्तान में, एक जर्मन ब्रांड है, और जो कि च्यूइंग टोबैको है। आपने देखा होगा कि वो किस किस्म की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा, आपको लेटेस्ट टेक्निक्स का इन चीज़ों से आइडिया होगा। वो एक जर्मन ब्रांड को पाकिस्तान में लेके आए, और पाकिस्तानी जो कि किसी और चीज़ को पसंद करते हैं, उस चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं अपने उस ब्रांड के साथ। तो वो किस तरह की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह वो डोर टू डोर मार्केटिंग रही नहीं है अब। डोर टू डोर मार्केटिंग का नाम मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल के बाद एग्जिस्ट करता होगा। उनकी जॉब्स भी डिसॉल्व हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। उसकी भी रीज़न यही है, क्योंकि आपकी जो मार्केट है ओवरऑल वो श्रिंक कर रही है, और यही जो सर्कल है एसईओ का, कंटेंट मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, पे पर क्लिक का, कंटेंट मार्केटिंग का, इन सब के अंदर ये चीज़ें रिवॉल्व होंगी, और वो जो डोर टू डोर मार्केटिंग है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपने इस कोविड में देखा, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत से लोग जॉबलेस हो जाएंगे, बड़ा कुछ इस तरह हो जाएगा, हुए भी सही ज़ाहिर है। लेकिन काफ़ी लोगों का जो एक साइकिल था फाइनेंशियल, जो उनके इम्पैक्ट्स थे वो ख़राब, डिस्टर्ब तो हुए हैं, लेकिन वो लग्जरीज में हुए हैं, वो नेसेसिटीज़ में नहीं हुए। तो लोगों की नेसेसिटीज़ किस तरह चलती रही हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चलता रहा है। सब कुछ अगर ना भी हो तो आपका अबव 70% चीज़ें ऐसी थी जो कि टैकल होती रही हैं ऑनलाइन। तो ये भी एक ब्लिंक है उन लोगों के लिए जो उस चीज़ को समझते नहीं है, या जो चीज़ इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं कि ऑनलाइन मार्केट इतना नाम नहीं बना पाएगी, पाकिस्तान में ये इश्यूज हो सकते हैं, पाकिस्तान में वो इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी कोई वजह नहीं है। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएं। आज आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो कल को ही आपका फ्यूचर है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा इन्वेस्टर हो, उसके पास इन्वेस्टमेंट हो, वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हो, वो ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स लगा के तो बैठा हो, लेकिन उसको मार्केट करना ना आ रहा हो, तो उसकी मार्केटिंग आप ही करेंगे। उसके साथ चाहे आपका ऑब्जेक्टिव कमीशन का होगा या आपका सैलरी बेस्ड होगा, जिस तरह भी होगा, आपका फ्यूचर इसमें कैरियर सिक्योर है, और काफ़ी इसका टाइम है। ये जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, केस स्टडीज़ भी इसमें हमने देखी हैं। आईबीएम की हमने केस स्टडी देखी थी, उन्होंने इस चीज़ में वो रेवोल्यूशन लेके आए। फिर आपको मैंने इसके मेजर्स बताए हैं कि आपके ये जो मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके इन्वॉल्व हैं मार्केटिंग के अंदर। फिर आप इन इसमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, उन चैलेंजेस, उन मिस्टेक्स की जो सक्सेस, उस चीज़ को सक्सेस में किस तरह कन्वर्ट करना है, वो आपको मैंने बताया। ये सारे का सारा ओवरव्यू था। इसको
हम अपना जो हमारा कोर्स होगा प्रॉपरली हम उसमें उसको लेके चलेंगे। हो सकता है मेरे अल्फाज इतने इफेक्टिव ना हो सकता है मैं आपको उस तरह अभी चीज़ें ओवरव्यू आपको ब्रीफ ना कर पाया हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें स्किप हो गई हों, मेरे माइंड से निकल गई हों। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम उन चीज़ों को ब्रीफली देखेंगे क्योंकि इसमें क्लास होगी, डेली के हमारे टॉपिक्स होंगे, हम इसको प्रैक्टिकली भी कवर करेंगे। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट और मेजर एक बात है, जिस तरह स्टार्ट में रूबा ने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारा जो मेन फोकस है सी एस ए जो हमारा है उसका जो मेन फोकस है वो है ही इसी चीज़ पे कि हम मार्केट की चीज़ों को अप्लाई करें। हम स्किल्स को हम स्किल्स को प्रमोट करें, ना कि हम थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रमोट करें। थ्योरी आप बहुत पढ़ते हैं, बुक्स आप बहुत पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, आप पैदा होते हैं तो पढ़ने ही लगते हैं और 16 ईयर एजुकेशन या 18 ईयर एजुकेशन तक आप पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आपको मार्केट का नहीं पता होता। तो हम मार्केट में हैं, मैं आपको मार्केट की चीज़ें बताऊँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने सालों का मेरा तजुर्बा है, मैं कौन-कौन से लोगों से मिला, मेरी कहाँ से कौन-सी चीज़ें कहाँ से इम्प्रूव हुई, कहाँ से स्किल सेट इम्प्रूव हुए, कौन-सी मिस्टेक्स हमने की जो आपको नहीं करनी, फ्यूचर में हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ्यूचर में लोग क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, हमारी क्या इसमें हमारा एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इस कोर्स में शेयर करेंगे, उनको प्रैक्टिकली किस तरह लेके चलना है, आपकी कैंपेन्स किस तरह होंगी। और बहुत ही जो इसमें मज़े की बात ये है, वो ये है कि मार्केट का प्रैक्टिकल आपके सामने होगा। मार्केट में जो चीज़ें चल रही होंगी, उनकी कैंपेन्स मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कैंपेन्स चल रही होंगी, वो आपके सामने होंगी। आप उनको देख रहे होंगे, किसका कहाँ से बिज़नेस किस तरह आ रहा है, कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, आपकी जो मार्केटिंग रिसर्च है, वो आप किस तरह करते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, जो सेल्स की जो फ़ोर्स है, वो कहाँ पे आके रुक रही है, आपकी जो मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इसमें आपकी कंज़्यूमर मार्केटिंग रिसर्च किस तरह की है, जो बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग रिसर्च है, आपकी जो फ़ॉर्मूलेटिंग कंक्लूजन्स हैं, वो आपके किस तरह की इसमें आपने कैलकुलेट करने हैं। आपने इसमें से रिपोर्ट्स को किस तरह प्रेज़ेंट करना है, आपके अपने क्लाइंट को या अपने बिज़नेस में आपने किस तरह उन रिपोर्ट्स को लेके आना है, आपकी डाटा कलेक्शन किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपके पास डाटा कलेक्शन किस तरह की होना ज़रूरी है। आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उसको आइडेंटिफ़ाई किस तरह करना है, आपकी वो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आप उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करेंगे, उसको आप सॉल्व किस तरह करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगी। और आपका मार्केट का सर्वे कितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि वो पीपीसी की साइड पे हैं या आपकी सोशल मीडिया की साइड पे हैं, जिस भी साइड पे हैं आप ज़्यादा फीचरिंग किस साइड पे रहेंगे, आप ज़्यादा फंक्शनल, आपको ज़्यादा बेनिफिट किस साइड से मिलेगा, आपको ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट किस में करना चाहिए। एक बड़े मज़े की बात है, जो आपकी फिजिकली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आप किसी भी ब्रांड को देख लें, मैं लेट्स से पोलो ब्रांड है, आप जब उसके शॉप में जाते हैं तो आपको उसके अंदर उसकी एक ब्रांड नज़र आती है, आप उसकी एक मार्केट नज़र आती है, उसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया होता है। तो जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके जो उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह आपने बीट करना है, किस तरह आपने कम्पीट करना है, तो ये जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये आपने उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है, वो मटेरियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकली हैं, ये ओवर द इंटरनेट है, आपने इधर से लेके चलना है। और फिर इसमें जो छोटी-मोटी चीज़ें जिस तरह हमने आपको बताई थी कि कॉपीराइटिंग का ज़्यादा इशू आता है, उस इशू को किस तरह रिज़ॉल्व करना है, उसके लिए कौन-सी हमारे पास ऐसे टूल्स होंगे, कैसे हमारे हमारे पास फर्म्स हैं, जहाँ पे हम उसको चेक कर सकते हैं और पर्टिकुलर एक्शन हमने उसके ऊपर किस तरह लेना है, उसकी ब्रांडिंग अवेयरनेस हमने किस तरह इंक्रीज़ करनी है। ये सारी की सारी हमारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, उसका सर्च कंसोल क्या होता है, उसको हमने किस तरह लेके चलना है। ये सारी हमारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। और मैं थोड़ा-सा क्लोज़िंग वाली साइड पे अब जाना चाहूँगा।
मेरा जो ओवरव्यू था वो कंप्लीट हो गया। अगेन अगर किसी को उस चीज़ की समझ नहीं आई, मेरी किसी चीज़ की, या मेरे वो अल्फाज इतने इफेक्टिव हो सकता ना हो, और उनकी कोई क्यूरी हो उनके माइंड में हो, या उन्होंने अपने पास नोट किया हो, ऐसी अगर कोई भी चीज़ है, वो बेशक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो आप जो CSA की मैनेजमेंट टीम है, आप उनके साथ शेयर कर लें, वो मेरे साथ डायरेक्टली शेयर कर लेंगे, एंड आई आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह। ये कोर्स की आउटलाइन है, जिसमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन की कुछ स्टार्टिंग में क्लासेस होंगी। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, वेबसाइट की सेटिंग्स किस तरह की हैं, कॉपी राइटिंग है, SEO है इसमें, और द सोशल प्लेटफॉर्म्स मार्केटिंग है, वो उन सब का अंदर बीच में इसमें नाम लिखा हुआ है। गूगल एड्स, गूगल एडवर्ड्स क्या है, और आपकी जो न्यूरो मार्केटिंग जो पावरफुल स्ट्रेटजी है वो किस तरह, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड सेट की ये एक हमारी मोटिवेशनल सी भी इसमें क्लास होगी। इवेंट मार्केटिंग और मार्केटिंग फनल, और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इसमें खुद अपना इसमें आप करना चाह रहे हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे आता है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। डिस्काउंट है, प्रोमो कोड है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे। SBDM 9866 प्रोमो कोड है, और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये हमारा सेशन अटेंड किया, उन्होंने सेशन देखा, ये सारा जो ओवरव्यू था उन्होंने देखा। उन लोगों के लिए प्रमोशन कोड है, आप इसको यूज़ करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं 10% का। क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मैनेजमेंट टीम से कि वो इस चीज़ को अरेंज करें कि लोग क्वेश्चन आंसरिंग चैट बॉक्स में कर सकते हैं या ऑडियोबल होके कर सकते हैं, आई डोंट नो। प्लीज़ इसको चेक कीजिएगा। अगर किसी को क्यूरी हो या कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आई हो, जो चाहते हैं कि मैं उसको रिपीट करूं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं वो चीज़ कवर अप कर लूँगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं काइंडली आप हैंड रेस करेंगे और फिर मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगी और आप सर से कोई भी आपकी क्यूरी है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो काइंडली रेज योर हैंड और आस्क योर क्यूरी। मैं वंस अगेन अनाउंस कर देती हूँ, आप अपने हैंड रेस करें और जिसकी जो भी क्यूरी है हैंड रेस करें। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेस का, मैं उनका 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करूंगी और आप ही क्यूए सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो काइंडली जो भी क्यूरीज हैं आपकी, जिसकी भी आप हैंड रेस कर दें। एक कुछ पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो उसकी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये आपको इस गालबन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको अपडेट मिल जाएगी। जो CSA का पेज और जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो। नहीं, रुबा प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अच्छा, इसकी क्लासेस का मैं अनाउंस कर देती हूँ। इंशाल्लाह ये आपकी नेक्स्ट वीक से इसकी क्लासेस अनाउंस कर दी जाएंगी और ये आपके CSA की वेबसाइट के जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है उस पे सारे के सारी डिटेल्स मेंशन है। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, उनके क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिस्काउंट पॉलिसी वहाँ पे क्या है, ट्रेनर्स आपको किस तरीके से लेके चलेंगे, कितने मंथ्स का कोर्स होगा आपका,
और फर्दर आपके कोर्स की आउटलाइन क्या होगी। ये कोर्स स्कूल ऑफ एनालिटिक्स के मेन पेज पे आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। होप सो नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और ये क्लासेस मैं मेंशन करती चलूँगी, ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ये आपके ऑन कैंपस क्लासेस नहीं है। जैसे कोविड का आपने देखा है कि नेक्स्ट सेकेंड फेज इसका आ रहा है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी। प्लीज एनीवन एल्स, अगर कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, रेज योर हैंड एंड शी लेट्स यू इन। तो आप उसमें जो भी आपकी चीज़ होगी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा, तो आप डिस्कस कर लेंगे। प्लीज़ अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो टाइप से कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ जो है ना वो डिस्कस कर लेती हूँ। अगर डिजिटल मार्केटिंग का स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है सर से रिलेटेड तो आप काइंडली वो पूछ सकते हैं अभी। अच्छा, अभी मेरे पास एक क्यूरी आई है कि हाउ डू वी पे। समिया सुल्तान है इसमें। मैं आपको बताती चलूँ कि आज की जो क्लास थी आपकी, ये डेमो क्लास थी। अब आपकी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्रॉपर क्लासेस अरेंज हो जाएंगी। उसमें आपने क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेंगी और आपको सारे पेमेंट मेथड्स और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपकी शेड्यूल कर दी जाएंगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट आपने भी ऑनलाइन करनी है। पेमेंट मोड्स आपके डिफरेंट, आप कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, मैनुअल पेमेंट्स भी आप कर सकते हैं और आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश, डिफरेंट मोड्स हैं, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। मैं वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जो है काइंडली आप वेबसाइट पे मज़ीद डिटेल्स हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। वंस अगेन अनाउंस करती चलूँ, लिंक आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। उस पे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब की ईच एंड एवरी डिटेल जो है वहाँ मौजूद है। ठीक है, और सर्टिफिकेट्स की मेरे पास क्यूरीज आ रही हैं। जो अटेंडेंस जिन्होंने इस सेमिनार में रजिस्टर किया था और उनमें से जिन्होंने अटेंडेंस मार्क की है, स्टार्ट में अरूबा ने आप लोगों को कंडीशंस बताई थी, जिनके अटेंडेंस मार्क्ड है उनको वन डे सेमिनार की पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपको ईमेल कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्लासेस की जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत कम है, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है काइंडली। और 10% डिस्काउंट का भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने आज का सेमिनार अटेंड किया है और वो आज 12 बजे से पहले पहले अगर इसको अवेल कर लेते हैं तो ये डिस्काउंट का जो प्रोमो कोड है वो वैलिड होगा। अदरवाइज जो है ये फिर आपका जो है इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। इसकी स्पेसिफिक डेडलाइन आपको अनाउंस कर दी जाएगी। आज रात 12 बजे तक है या कल रात 12 बजे तक है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंस कर दी जाएगी इस प्रोमो कोड की। इसके अलावा कोई क्वेरीज है आपकी तो काइंडली रेज योर हैंड, वरना फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं।
सर काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रोमो कोड की स्क्रीन एक दफ़ा दोबारा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये प्रोमो कोड नोट कर लें सब। जी प्लीज़। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे। जी जी प्लीज़। सर आपने जो ये मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो आप बता रहे हैं सर, जी 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 प्लीज़ फरमाएं। हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बताएं। जी जी आपका जो क्वेश्चन है प्लीज़ आप करें। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी जी सर अब आ रही है। जी प्लीज़ फरमाएं। अच्छा सर, आपसे ये सवाल पूछना था कि ये जो आप कोर्स करवा तो रहे हैं सर, इसकी कोई आगे क्या प्रॉफिट्स वगैरह हैं, बेनिफिट्स हैं सर इसकी, और अगर जी हम ये यूनिक से करें तो? किससे करें आप? यूनिवर्सिटी से करें सर अगर ये हाँ हाँ कोर्स? हाँ जी जी मैंने स्टार्टिंग में मैम ने भी आपको बताया था और मैंने भी इस सेशन के एंड में भी मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको बहुत बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको जो प्रैक्टिकली जो मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें गेन होगा। सेकेंडली इसमें इंटर्नशिप की और लीडिंग टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होंगी, क्योंकि जो CSA की जितनी भी टीम है वो सारी की सारी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है माशाल्लाह, इंस्ट्रक्टर से लेके इनकी मैनेजमेंट टीम से लेके मार्केट में लोग बैठे हुए हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। वो आपको यहाँ से इंटर्नशिप और इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और जो यूनिवर्सिटी है वो आप ऑलरेडी आप डिग्री कर रहे होंगे या डिग्री होल्डर होंगे तो आपको खुद अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि यूनिवर्सिटी आपको मार्केट का नॉलेज नहीं गेन करती। ये जो हमारा जो मोटो है, जो हमारी जो एक टारगेट है वो जॉब ओरिएंटेड है कि आप हमारे जो कोर्सेज होंगे वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे। आपको इंशाल्लाह इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उनको आगे रेफ़र किया जाएगा, कंपनीज़ के अंदर रेफ़र किया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा। जी 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 सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी एनीवन एल्स, कोई और है इसमें तो प्लीज़ लेट मी नो। एनीवन एल्स, अगर किसी और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप चैट में बता दें या आप हैंड रेज कर दें। चलें ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ने काफ़ी नॉलेज लिया होगा इससे और आपको ओवरव्यू डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्यूरी रह जाती है किसी की तो आप CSA की मैनेजमेंट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप किसी भी मीडियम से इनके साथ बात कर सकते हैं। जितनी भी इससे चीज़ें होंगी, जो क्यूरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको क्लियर कर देंगे और इंशाल्लाह क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस तरह अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जॉब्स की भी और इंटर्नशिप्स की भी।
और इसके अलावा और भी कोर्सेज़ हैं जिनके भी डेमोज़ होने हैं, आप उनको भी देख लें। और वेबसाइट जब आप विज़िट करेंगे तो आपको हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। कोर्स स्कूल ऑफ एनालिटिक्स .com वेबसाइट है। आपकी जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो भी आपकी वहाँ पे हो जाएगी, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कोर्सेज से रिलेटेड वो भी आपकी यहाँ से आपको उसका भी नॉलेज मिल जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप यहाँ पे बता दें। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ कोर्स की क्लासेस में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।